कृपया ध्यान दें, यात्रियों से निवेदन है पहले फर्स्ट पार्ट देख लें वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है मायानगरी एक्सप्रेस में। आज हम लोग पंचतंत्र मित्रभेद पार्ट 3 के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहाँ थे हम पिछली बार? हाँ, दमानका ने संजीवका को धमका दिया। उसके बाद दमानका संजीवका को लेकर महाराज के पास गया। महाराज ने संजीवका से उसके बारे में पूछा। संजीवका ने महाराज को अपना परिचय दिया। संजीवका महाराज को बहुत अच्छा लगा। महाराज ने उससे कहा, देखो संजीवका, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस जंगल में कभी कभी सबसे शक्तिशाली जानवर को भी डर लगता है, तो तुम इसके बारे में चिंता मत करो। उस दिन के बाद महाराज ने दमानका और करातका को उस जंगल के मुखिया बना दिया और अपना समय वो संजीवका के साथ ज़्यादा बिताने लग गए। संजीवका के संगत में रह के महाराज भी बहुत सात्विक बन गए। उनकी क्रूर बुद्धि कम होने लगी। एक दिन करातका और दमानका आपस में बात कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि महाराज को अब हमारे सलाह की ज़रूरत है। जब से वो संजीवका के साथ समय बिताने लगे हैं, उन्होंने अपने सारे शौक़ छोड़ दिए। वो शिकार पे नहीं जा रहे हैं, वो अपने महाराज होने का कर्तव्य ठीक से निभा नहीं रहे। तो ये सुनकर करातका ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। चाहे महाराज को हमारी सलाह की ज़रूरत हो या ना हो, उन्हें सलाह देना हमारा फ़र्ज़ बनता है मुखिया होने के नाते। यही हमारे बड़ों ने बताया है। तो ये सुनकर दमानका ने कहा, हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। अगर हम लोगों ने जल्दी कुछ किया नहीं तो हमारी हालत भी संत और गीदड़ जैसी हो जाएगी। तो करातका ने पूछा, ये कौन सी कहानी है? दमानका ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक सुनसान सी जगह में एक आश्रम हुआ करता था, एक मठ हुआ करता था। उस आश्रम में रहते थे एक संत जिनका नाम था देव शर्मा। उनके बहुत सारे शिष्य भी उन्हीं के साथ रहते थे। देव शर्मा बहुत धनी थे, उनके पास बहुत पैसा था। उनके शिष्य और उनके अनुचर जो थे, उन्होंने उन्हें बहुत सारे भेंट दिए थे। देव शर्मा लालची थे थोड़े, तो वो किसी पे भरोसा नहीं करते थे अपने पैसों के साथ। वो अपना सारा धन एक थैली में बांध के हमेशा अपने पीठ पे रखते थे। वो जहाँ जाते थे वो थैली भी उन्हीं के साथ जाती थी। रोज़ उनको आते जाते असदभूति नाम का एक चोर देखता है। वो सोचता है कि ये संत के थैली में ज़रूर कुछ ना कुछ कीमती होगा। तो उसने उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। वो एक दिन अचानक उनके सामने गया, उनके पैरों पे गिर गया और उसने कहा, स्वामी, मैं समझ गया हूँ कि ये संसार के सारे सुख मोह माया है। मैं इन सब से दूर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपका शिष्य बन जाऊँ और आप मुझे सही मार्ग दिखाएं। ये सुन के देव शर्मा बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम सही दिशा में जा रहे हो और तुम्हें हमारा शिष्य बनाने में हमें बहुत खुशी होगी। बस एक शर्त है कि तुम रात के समय हमारे आश्रम में नहीं आ सकते। आश्रम के बाहर एक छोटी सी कुटिया है, वहीं पर तुम्हें रहना पड़ेगा। ये सुन के असदभूति ने कहा, जी स्वामी, आप जैसा कहें वैसा ही। तो अगले दिन असदभूति पहुंच गया देव शर्मा के आश्रम। वो वहाँ पर बहुत मेहनत करने लगा। उसने वो सब कुछ किया जो देव शर्मा ने उससे करने को कहा। उसने देव शर्मा को बहुत खुश किया और उनका भरोसा जीत लिया। एक दिन देव शर्मा के आश्रम एक आदमी आया और उसने कहा कि हमारे गांव में हमारे बेटे के खातिर हम चाहते हैं कि आप एक पूजा करें, तो कृपया करके हमारा यह आमंत्रण स्वीकार कीजिए। ये सुनकर देव शर्मा ने उनका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन वो अपने थैली और असवभूति के साथ उस गांव की तरफ निकल पड़े। बहुत लंबा रास्ता तय करने के बाद वो थोड़े से थक गए और उन्हें वहाँ पर एक तालाब देखा। तो देव शर्मा ने सोचा, तालाब के पास जाकर हम थोड़ा सा नहा लेते हैं, थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे। वो वहाँ पर गए, उन्होंने अपनी थैली अपनी रजाई में बांध दिया और नहाने चले गए। नहाने के बाद उन्होंने अपना सारा धन असवभूति के हवाले कर दिया और कहा कि असवभूति, तुम इसका ख्याल रखो, हम हल्के होके आते हैं, नेचर्स कॉल यू नो। तो असवभूति की तो आंखें चमक पड़ी। उसने कहा, स्वामी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, हम आपके धन का पूरा ख्याल रखेंगे। तो देव शर्मा निश्चिंत होकर चले गए अपना काम करने। जैसे ही वो वापस आ रहे थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी भीड़ देखी। उन्होंने सोचा,
जाकर देख लेते हैं क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि लोग वहाँ पर बकरियों को लड़ा रहे हैं, तो वो भी उनके साथ मिलके देखने लगे। कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक गीदड़ आया और देव शर्मा ने ये देख लिया। वो गीदड़ बकरियों के बीच जा रहा था। देव शर्मा को पता चल गया कि ये गीदड़ तो मरने वाला है, और जैसे उन्होंने सोचा, गीदड़ दोनों बकरियों के बीच में आया, उसे सींग लगे और उसने अपना दम वही तोड़ दिया। गीदड़ की मौत पर अफसोस करते हुए देव शर्मा वापस जाने लगे। जैसे वो वापस आए, उन्होंने देखा कि वहाँ पर सिर्फ रजाई पड़ी है। अश्वभूति और उनका धन दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर क्रोधित होकर देव शर्मा ने कहा, धोखेबाज, हमने तुम पर भरोसा किया था और तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। देव शर्मा ने अश्वभूति को बहुत ढूंढा, लेकिन वो उनको नहीं मिला। निराश होकर वो वापस चले गए अपने आश्रम। ये कहानी सुनाई दमानका ने करातका को। दमानका ने पूछा, तो ये कहानी सुन के तुमने क्या सीखा? करातका ने कहा, अच्छा भाई, तुम ही बता दो। दमानका ने कहा, इस कहानी में गीदड़ और संत की बर्बादी के कारण वो खुद थे। करातका ने पूछा, अच्छा ठीक है, तो ऐसे समय में हमें करना क्या चाहिए? दमानका ने कहा, दोस्त, मेरे पास एक उपाय है। मैं अपनी चतुराई लगाकर महाराज और संजीविका के बीच आग लगा दूंगा। ये सुनकर करातका ने कहा, अरे मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम क्या करने निकले हो? मैंने कहा था फर्ज निभाओ, सलाह दो, और तुम तो कुछ और ही करने निकले हो। देखो दमानका, अगर तुम्हारे इस करतूत के बारे में महाराज को पता चला तो तुम्हारा अंत निश्चय है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा है, आप एंगेज्ड हो स्टोरी में। तो आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों को, और सब्सक्राइब तो अब तक कर ही दिया होगा। अगर नहीं किया तो कर दो, ठीक है? बाय।